नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ये कंपटीशन लगा हुआ है कि कौन ज़्यादा दिन तक सहारा के मामले को खींच सकता है। क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट बोल रही है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा, उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। और सुप्रीम कोर्ट है जो कि एक एप्रोप्रिएट बेंच की तलाश में 8 साल निकाल दिया कि एप्रोप्रिएट बेंच 3 जजेज बेंच का जब मिलेगा तो सहारा इंडिया का मामला फाइनल सुनवाई किया जाएगा। क्योंकि दिसंबर में सब लोग को उम्मीद था कि कुछ कहीं ना कहीं सुनवाई होगा और कुछ ना कुछ आदेश आएगा सुप्रीम कोर्ट के तरफ से, जो कि नहीं हुआ। और अब कोर्ट बंद है लगातार और दिसंबर में कुछ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं होने जा रहा है। अब लोग 2023 जनवरी में चले गए हैं कि जनवरी में फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक में जब हो। ऐसा कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट कहीं कुछ नहीं है कि 3 जजेस बेंच बैठ गया है कि नहीं बैठा है और उसमें लिस्टिंग हो जाएगा तो क्या सुनवाई होकर निष्कर्ष निकल सकता है कुछ। जब 8 साल में नहीं निकला तो अगला भी 8 साल नहीं निकल सकता है। टाइम लिमिट तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक केस इतने दिन में खत्म कर देना है। तो न्यायिक व्यवस्था यही है, कोर्ट में मामला चला गया है और पब्लिक का पैसा जब्त है सहारा से भी अकाउंट में। ना सहारा को कोई चिंता है क्योंकि वो तो पैसा लेके बैठी हुई है, उसको भी लग रहा है कि मेरा बिजनेस चलने वाला नहीं है आगे, जितना दिन खींचा जाए खींचते रहिए। अब रहा बात दिल्ली हाई कोर्ट में, तो दिल्ली हाई कोर्ट में 3 नवंबर को ही सुनवाई हुआ था। तो बोला गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है कमलेश कुमारी अग्रवाल वाला मैटर जो चला गया था सुप्रीम कोर्ट में, उसके बेसिस पे बोल दिया गया कि नवंबर में ही लिस्ट हो जाएगा मामला। 14 नवंबर को जो लिस्टिंग था उसमें सुनवाई के बाद हम डेट देते हैं और इस मामले को डेट 2 महीना आगे बढ़ा दिया गया था और अगला डेट 19 दिसंबर 2022 दिया गया था दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा सहारा और ये सेंट्रल रजिस्ट्रार वाले मामले में, जिसमें सोसाइटी का केस चल रहा है। तो 19 दिसंबर को ये इस मामले को उठाया जाता है, हियरिंग होता है कि नहीं होता है, ये देखने वाली बात है। इसी पर सारे लोगों की निगाहें अभी रहनी चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अब जनवरी में जो करेगी वो करेगी। तो ये अपडेट था कि 19 तारीख को देखिए क्या होता है, क्योंकि इसमें भी दिल्ली पटना हाई कोर्ट की तरह दिल्ली हाई कोर्ट वाले मामले में भी 100-200 इंटरवेंशन और अपील फाइल हो गया है साथ में। तो मामला वहां भी बड़ा होते जा रहा है, लेकिन उसकी सुनवाई होनी चाहिए उसी हिसाब से। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है कि नहीं आप किसी मामले में नहीं सुनिए। कमलेश कुमारी वाला मामला गया है तो क्या है मैटर उसका, ये किसी को एग्जैक्ट नहीं पता है कि आखिर कमलेश कुमारी अग्रवाल को इसको यूनियन ऑफ इंडिया को और सहारा को पार्टी बनाया गया है तो उस मैटर में क्या है। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट में ये था कि आप जितना कंप्लेन आया है सोसाइटी को आदेश दिया गया था कि आप इसका पेमेंट कराइए जांच करा के। तो क्या दिल्ली हाई कोर्ट को इससे भी रोक रही है सुप्रीम कोर्ट की आप जांच नहीं करवाइए और पब्लिक का पेमेंट नहीं करवाइए? कोर्ट चाहेगी तो ये हो जाएगा कि आप अपना जवाब दीजिए कि जो कंप्लेन पिछले 2 साल से आ रहा है दिल्ली हाई कोर्ट पूछ सकती है सहारा से और सेंट्रल रजिस्ट्रार से। इसको टालने का कोई मतलब नहीं है कि टाल दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट जो कहेगी उस हिसाब से होगा। मेरे हिसाब से इस केस की सुनवाई हो जानी चाहिए, जो भी आदेश आए। कि सहारा इंडिया बोल रही है कि जब तक हमारा एनआई नहीं खुलेगा तब तक हम कुछ करेंगे नहीं। तो खोलना है नहीं खोलना है, आप उस पर अपना स्टैंड क्लियर कर देना चाहिए दिल्ली हाई कोर्ट को। और एक अलग मैटर था SFIO का, उसका भी हम बहुत पहले वीडियो बना के बताए थे कि 14 दिसंबर को मामला लिस्ट हुआ था। तो लिस्ट हुआ था और सुनवाई भी हुआ और उसमें ये बोला गया दोनों तरफ से। अब ये मामला देखिए किस तरह से दोनों पार्टी एक ही एप्लीकेशन में बोल रही है कि हम इस मामले को अभी नहीं सुनिए, टाल दीजिए, क्योंकि SFIO को भी कोई मतलब नहीं है कि और सहारा को तो है ही नहीं, पब्लिक का पैसा मिले चाहे नहीं मिले। तो ज्वाइंट एप्लीकेशन ये दिया गया कि मामला को और आगे बढ़ा दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने डेट बढ़ा दिया फरवरी 2000। और स्वप्ना राय का एक मामला भी हम आप लोगों को बताए थे कि उन पे LOC जारी हुआ था, लुकआउट सर्कुलर, ताकि वो विदेश नहीं जा सके। वो मामला डिस्पोज ऑफ हो गया है 14 दिसंबर को ही। उसमें स्वप्ना राय के द्वारा वो अपना पिटीशन वापस ले लिया गया है और इस तरह से वो केस खत्म हो गया। मतलब उनको अब नहीं दिल्ली हाई कोर्ट से परमिशन लेना है कि हमको विदेश जाना है। वो मामला खत्म हो गया। SFIO वाला 22 फरवरी 2023 को सुनवाई होगा और
19 दिसंबर यानी सोमवार को ही ये मेन मामला जो है सोसाइटियों का दिल्ली हाई कोर्ट में लिस्ट हुआ है, लेकिन इसकी सुनवाई होती है कि फिर सुप्रीम कोर्ट के भरोसे उसको टाल दिया जाता है, ये देखने वाली बात है। जिस तरह से 3 नवंबर वाले ऑर्डर में बोल दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला इस केस पे स्टे लगा दिया गया, तो हम लोग नहीं सुन सकते हैं, इसको डेफर्ड कर दिया, मतलब आगे बढ़ा दिया जाए। तो उस समय आगे बढ़ा दिया गया था, तो अभी भी तो सुप्रीम कोर्ट उसी स्थिति में है और पिछले 7-8 साल से सुप्रीम कोर्ट उसी स्थिति में है। तो क्या उस भरोसे पर इस मामला को भी खत्म माना जाए कि कुछ नहीं होगा? यहां से भी मेजर पैसा सोसाइटियों का है और सोसाइटियों का मामला दिल्ली हाईकोर्ट से सॉल्व हो जाने वाला है। ये दिल्ली हाईकोर्ट पूछ सकती है कि आप भुगतान सहारा से कि आप कितना लोगों का कंप्लेन आया था सेंट्रल रजिस्ट्रार के बाद, उसका क्या स्टेटस है, हमको डिटेल दीजिए। जिस तरह से सुनवाई पहले चल रही थी काफी बढ़िया तरीके से, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से टाल देना, इससे तो इतना लोग जो अभी इससे त्रस्त हैं सहारा से और सिस्टम से, दोनों से, ऐसा नहीं कि सहारा से ही लोग परेशान हैं, भारत के सिस्टम से भी लोग परेशान हैं जिससे पेमेंट नहीं मिल रहा है। एक तरफ पैसा है और दूसरे तरफ पब्लिक है, लेकिन इस दोनों को का मिलान कोर्ट और सिस्टम नहीं होने दे रही है और केस खिंचा रहा है। तो मेरे हिसाब से 19 दिसंबर वाला में सुनवाई होना चाहिए दिल्ली हाई कोर्ट में, और कम से कम स्टेटस रिपोर्ट तो लेना ही चाहिए कि क्या स्टेटस है जो कंप्लेन हुआ था उसका, और लोग आगे क्या करें। बाकी कोई ज्यादा उम्मीद दिसंबर में नहीं है। अब चलिए सीधे जनवरी 2023 में, 1 साल और पार हो गया। और एक मेरा रिक्वेस्ट है कि जितने जगह FIR हो रहा है या उपभोक्ता फोरम में क्लेम हो रहा है, उसका पेमेंट सहारा इंडिया कर रही है, क्योंकि उसमें वारंट इशू हो जा रहा है, तो वारंट का कोई उपाय नहीं है। वारंट में है कि सीधे RTGS करके स्टे ले रही है कि हम पैसा दे दिए। तो सारे लोग जितने सहारा के जमा करता है वो तो सक्षम नहीं है कंप्लेन करने में, लेकिन जो लोग एजेंट हैं जो 12 लाख बताए जा रहे हैं, वो लोग, उनका पैसा कमीशन भी फिक्स है और लाखों में है। तो कम से कम वो लोग अपना पैसा के लिए कहीं कंप्लेन FIR उपभोक्ता फोरम का सहारा लें और देखें कि सहारा इंडिया उनके साथ क्या व्यवहार कर रही है। खैर वो करेगी तो एक ही तरह से, चाहे वो सहारा के कर्मचारी हो, एजेंट हो, चाहे फ्रेंचाइजी मैनेजर हो, चाहे जो लोग अभी सैलरी पे हैं उनके, धीरे धीरे सबके साथ एक ही व्यवहार करेगी और सबको कोर्ट का ही सहारा लेना पड़ेगा, तब उनका पैसा निकलेगा। लेकिन धीरे धीरे एकाएक सब लोग कर देगा तब तो आज ही पैसा मिल जाता। लेकिन ऐसा सिस्टम है कि कुछ लालच में लोग, ताकि लोगों को लग रहा है कि सहारा चलेगी तो मेरा परिवार चलेगा, लेकिन ऐसा होते हुए नहीं नजर आ रहा है। इस उम्मीद में अगेंस्ट में नहीं जाते हैं कि कहीं सहारा चलने लगी तो मेरा क्या होगा। तो चलने का दूर दूर तक कहीं कोई ये नहीं है। सारे लोग मिलके एक बार इसके अगेंस्ट में खड़ा होंगे, तब इसको लगेगा कि नहीं, अब भुगतान के अलावा कोई उपाय नहीं है। नहीं तो जितना FIR होगा उतना का भुगतान वो RTGS इंटरेस्ट 2 गुना 3 गुना कर देगी, जो कि उसका 1% 2% है। सहारा का जो टोटल देनदारी है उसका 1% 2% लोग कंप्लेन करेगा। वैसे करते 10-15 साल खींच लेगी केस को, क्यों टोटल लोगों का पैसा देने जाएगी। वो जान रही है कि 2% लोग ही कोर्ट तक पहुंच पाएंगे। उन लोगों को से निपटना है हमको। जब वारंट इशू होगा तभी पेमेंट करना है। ऐसा नहीं है कि आज आप कंप्लेन किए तो कल आपको RTGS इशू कर देगी। 2-3 साल आपको कोर्ट का चक्कर लगवाएगी। और एक्स पार्टी उसको कहते हैं जिसमें सामने वाला पार्टी नहीं अपीयर हो। अपीयर भी नहीं होता है तो 1 हियरिंग 2 हियरिंग 3 हियरिंग मौका दिया जाता है, तो उसमें टाइम मिलता है। 3 हियरिंग के बाद कोर्ट कहती है कि एक्स पार्टी करके इसको पकड़ के लाओ। तो जब पकड़ के लाने पुलिस जाती है तब ही जगती है और बोलती है कि पैसे के लिए न पकड़िएगा, पैसा ले लीजिए अब अपना। तब जाके भुगतान अपना वो करती है। वो जान रही है कि जहाँ 1 लाख करोड़ की लाइबिलिटी है वहां 5 लाख 10 लाख 2 लाख का ऑर्डर आ रहा है जिसमें पुलिस जा रही है। 2 लाख क्या है, सिर्फ 2 करोड़ भी कुछ नहीं है सहारा के लिए। वो 2 करोड़ दे के भी 1 साल मामला को खींच सकती है कि अच्छा टोटल इंडिया में कितना का कंप्लेन होगा, 1000 करोड़। सबको बोलेगी कि 6 महीना के अंदर पेमेंट करो, तो 1000 करोड़ न गया, देना तो है 1 लाख करोड़। तो 1 साल में 1000 करोड़ तो 10 साल खींचेगी, 10,000 करोड़ में कोर्ट का मामला निपट जाएगा। ये तो जान गई है कि मेरा बिजनेस आगे से नहीं चलने वाला है, तो क्यों हम लोगों का भुगतान करें। सरकार और सेबी सब थक गया अपना रिकवरी करते करते, कहीं कुछ नहीं हुआ।
24,000 करोड़ का आदेश था, 16,000 करोड़ पे आके गाड़ी अटका हुआ है, ना नीलामी हो पा रहा है और ना पब्लिक का पैसा भुगतान हो पा रहा है। सहारा से भी अकाउंट में पैसा वैसे ही बढ़ रहा है, इंटरेस्ट, एफडी का इंटरेस्ट बढ़ रहा है। तो उस बढ़ने से कुछ कहीं नहीं होगा, या तो जितना ही है 25,000 करोड़ रुपया पब्लिक को दिलवा दीजिए, किसी जिस स्कीम का मन करे। 5-6 कंपनी है, सोसाइटी है, आप किसी भी सोसाइटी का उठा के इस मामला में भुगतान शुरू करवा दीजिए कि 25,000 करोड़ जो कैश पड़ा हुआ है उतना से कुछ लोगों को राहत मिले। बाद बाकी नीलाम होगा तो मिलेगा, ऐसा होना चाहिए मेरे हिसाब से। ऐसे तो जरूरी नहीं कि हम जो कह रहे हैं वही होगा। मेरा ये सलाह था कि 25,000 करोड़ को बांटने से बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। बाद बाकी जैसा अपडेट रहेगा 19 दिसंबर का दिल्ली हाई कोर्ट से, हम आप लोगों को बताते रहेंगे। धन्यवाद।